वेलकम टू वन मैन शो बाय डॉक्टर एस एन शणै। आप सबको वन मैन शो में स्वागत है। आज का ये एपिसोड में मैं एक ऐसा ऑपरेशन हीरोइक सर्जरी डिस्क्राइब करने वाला हूँ। उसको लोगों ने सोचा वो कभी बचेगा नहीं। इसको रातों रात ऑपरेशन करके कैसे वो अभी भी नॉर्मल जैसा जीवन चला रहा है। आपको कैसा लगा इसके ऊपर आप कमेंट्स लिखिए। आपका रिश्तेदार और दोस्तों को आगे इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। वन मैन शो में मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पेशेंट का इलाज के बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मैं एक न्यूरो सर्जन होने के नाते हमारा ऑपरेशन सब बहुत ही क्रिटिकल रहता है और अलग अलग सिचुएशन में हमको सुविधा सब नहीं मिलता है। उस समय कैसे एक पेशेंट को जान जान का खतरे से बाहर निकाल सकता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मैं एक ऐसा ही पेशेंट जिसको मैंने इलाज किया था उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। एक 25 साल का करीब का एक यंग लड़के को गोदरेज हॉस्पिटल में रात में 12 बजे के करीब लाया था। सो मेरे को 1 बजे को उसका कॉल आ गया अटेंड करने को। जब मेरे को कॉल आ गया मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया है क्या केस है करके। वो गोदरेज कंपनी में काम कर रहा था। उस समय कुछ टेक्निकल इशू हो गया। वो कट करने वाला हाई स्पीड ब्लेड आके उसको सामने कट हो गया इधर से। उसके बाद पेशेंट तुरंत बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल में लाया। सो इधर आगे से पूरा ब्लड पूरा बाहर आ रहा था, पूरा चेहरा पूरा ब्लड से कवर हुआ था। सो उसको आईसीयू में एडमिट किया है, आप आके देखो। सो मैं 1:30 बजे हो गया था, तुरंत गाड़ी निकला लेके हॉस्पिटल पहुंच गया। रास्ते में जो जनरल सर्जन था वो मेरे को मिला आईसीयू का बाहर। उन्होंने मेरे को उसके बारे में ब्रीफ किया। क्या ब्रीफ किया है बोलेगा तो पेशेंट ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड है, पूरा बीपी वगैरह नहीं है। सो ऐसे टेक्निकल इशू के कारण मेडिको लीगल के लिए आप एक बार देखो और आपका नोट्स एंटर करो। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, मैं जाके देखता हूँ। अंदर आईसीयू में गया तब बहुत लोग बहुत इधर कंपनी का लोग सब खड़े थे और डॉक्टर लोग भी थे। उनको ग्लूकोज सब चढ़ाया था। फिर मैंने जाके पेशेंट को देखा, उसका चेहरे के ऊपर पूरा बैंडेज था। थोड़ा सा बैंडेज ऊपर करके देखा सो उसका मेंदू पूरा बाहर आया था। ऐसा स्थिति में दूसरा कुछ नहीं किया मैंने। और उसको उसका सीटी स्कैन हुआ था लकीली। वो सीटी स्कैन मैंने देखा। सीटी स्कैन में इधर का हड्डी पूरा टूट गया है और ब्रेन है ना कॉलीफ्लावर जैसे बाहर आया है इतना पूरा। सो मैंने मेरे को एक ऐसा लगा ये ब्लेड ने इधर कट किया है, उसके वजह से उधर का मेंदू को पूरा चोट लगा है। शायद अंदर का ब्रेन को इसको डैमेज नहीं हुआ होगा, इसके लिए मैंने बोला सो तुरंत इसको 6.6 यूनिट ब्लड अरेंजमेंट करो। मैं इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके क्या करना है देखता हूँ।
अगर कुछ चांस है तो बचाने का, वो तो बचा सकता है। नहीं तो वैसे भी मालूम है इतना सीरियस क्रिटिकल है। उसके साथ कोई रिलेटिव नहीं था, वो यूपी से आया था काम करने को, बहुत गरीब लड़का। उसको अपना फ्रेंड्स के साथ वो रहता था। सो मैंने तुरंत इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गया। पूरा इधर का पूरा साफ सफाई किया, जो डैमेज हुआ मेंदू को पूरा निकाला, और उसका है ना ब्लीडिंग पॉइंट सब कंट्रोल किया, और उसको रिपेयरी करके रख दिया। सो करीब करीब 4 घंटा ये ऑपरेशन कंटिन्यू हो गया है। मीनवाइल उसको जितना भी ब्लड ज़रूरत था, उसको 6 पॉइंट ब्लड भी दिया, बीपी वगैरह सब नॉर्मल हो गया उसका। फिर मैंने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, वेंटिलेटर में रख दिया। करीब करीब 10 दिन वो उसका कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं था। उसको ऐसे ही हम बीच बीच में सीटी स्कैन करके इलाज कर रहे थे। 10 दिन के बाद उसका थोड़ा थोड़ा हाथ पांव हिलाने को शुरू हो गया है, और करीब 1 महीने के बाद पेशेंट थोड़ा थोड़ा होश में भी आ गया। सो 1.5 महीने में वेंटिलेटर से निकल गया, पेशेंट होश में आ गया, पेशेंट ने चलने को भी थोड़ा थोड़ा शुरू किया। ऐसे करके पेशेंट को 2.5 महीने में डिस्चार्ज किया। पेशेंट को ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था, उसका एक गरीब बाप था, वो आया था गांव से उसको देखभाल करने के लिए। सो 6 महीने के बाद मैंने देखा लड़का अपना ही किसी के सहारे के बिना बात भी करता था, घूमता था इधर उधर, उसका मेमोरी बोलने का सब अच्छा था। बाप कौन है, घर में किधर है, ये सब एड्रेस भी बोलता था, इतना तक इम्प्रूव हो गया वो। सो अभी वो उसका कुछ साल के पहले मैंने उसका बाप से बात किया, उसको उधर शादी भी हो गया है। सो काम भी करता है उधर यूपी में, सो खेती में काम करता है उधर ही वो। सो ये एक ऐसा केस है जिधर सब लोगों ने सोचा था ये मर गया, और रात में 1:30 बजे के करीब, मतलब पूरा तुमको जो भी डिसीजन लेना है क्विक डिसीजन लेना है, मतलब ताबड़तोड़ डिसीजन लेगा तो ही ये बच सकता है। और आपको आने के पहले ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है ये ऑलरेडी गया केस है, इसको कुछ करके मतलब नहीं है, ऐसा सब फीडबैक रहता है। फिर भी तुम उसको एक साइड में रख के रिस्क लेके इसका जान बचाने का कोशिश किया। मैं सोचता हूँ ये एक बड़ा डिसीजन है, ये उसी डॉक्टर ले सकता है, वो कॉन्फिडेंटली इनको सिर्फ इसका साइंस क्या है, इसको बचाने का, इसका ऑपरेशन करने का पीछे क्या है, क्या रहस्य है। सो मेरे को लगा इसका क्या, इसका चोट है सिर्फ सामने लग के उसका डैमेज किया है, अंदर का मेंदू को लकीली कुछ डैमेज नहीं हुआ था, इसके लिए ये पूरा इम्प्रूव हो गया विदाउट, बिना कुछ नुकसान के। मैंने सोचा ये एक आपका बहुत ही खुशीदायक केस है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वन मैन शो का एपिसोड कैसे लगा, उसके ऊपर आप कमेंट्स लिखिए यूट्यूब में, और अपना रिश्तेदार को और फ्रेंड्स लोगों को फॉरवर्ड करिए, और उनको भी है न देखने को बोलिए, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है, और जीवन में अपने पास ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आएगा तो बराबर हम हैंडल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।